नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनआई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आज हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपने महकार स्थित आवास पर 6 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह प्रदान किया। हम पार्टी ने जिन 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें इमामगंज से दीपा कुमारी, टिकारी से अनिल कुमार, बाराचट्टी से ज्योति मांझी, अतरी से रोमित कुमार, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी और कुटुंबा विधानसभा से ललन राम शामिल हैं। इस अवसर पर मांझी ने कहा कि भले ही पार्टी को केवल 6 सीटें मिली हैं, लेकिन हमारे सभी उम्मीदवार 100% अपनी जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम 6 सीटों से बेहद असंतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने नारा देते हुए कहा, बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। मांझी ने दावा किया है कि इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है और हम पार्टी गरीबों, पिछड़ों और दलितों की आवाज़ विधानसभा तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार की राजनीति में मांझी की भूमिका इस बार कितनी अहम होती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए खास रिपोर्ट। अजय जी आइए, लीजिए आपका हो गया। ये भैया सिंबल को अपने विधानसभा की जनता को मैं समर्पित करती हूँ, उनको चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं समर्पित करती हूँ। और बेहद खुशी हुई कि अनेक दल अभी टिकट का बंटवारा कर रहे हैं और मुझे बेहद खुशी हुई कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक माननीय श्री जीतन राम मांझी साहब ने गांव में ला करके टिकट दिया। ये बहुत ही अजूबा है और बहुत ही अच्छा लगा और मैं भरोसा दिलाती हूँ अपने विधानसभा की जनता को कि मुझे अगर आप लोगों ने अवसर दिया है और जो भी आशीर्वाद है आपके द्वारा ही मिला है, इसलिए मैं आपको समर्थन में नाराज़गी भी देखी जा रही है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि जैसे पहले जो भी मैं काम कर चुकी हूँ, जो काम छूटे हुए हैं, अगर आप लोगों ने भरोसा दिलाया अवश्य पूरा करूँगी और अपने एनडीए घटक दलों का जो मजबूत नेतृत्व है उनका मैं मान बढ़ाऊँगी। मेरा नाम ज्योति देवी, विधायक बाराचट्टी। हमारी जो इमामगंज की जनता है उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि दोबारा अगर टिकट मिला है उन लोग का श्रेय जाता है, उन लोग का विश्वास जो है जीता है। और इसके बाद भी आज हमारी ये कर्म भूमि है, मेरा जो ससुराल हुआ वहाँ टिकट मिला है, तो हम चाहते हैं कि बहुत ही भाग्यशाली है कि हमारे घर में टिकट मिला। इस बार क्या रणनीति होगी आपकी, क्या योजना? 9 बनाम 5 साल। 9 महीना में जो काम हुआ है वो तो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है और पूरे इमामगंज की जनता को पता है कि उनकी जो दीपा दीदी है वो क्या काम की है और कितना विकास हुआ है। और आने वाला जो चुनाव है वो आप लोग को भी पता चलेगा कि आने वाला चुनाव में अगर पुनः हमको वहाँ की जनता मौका देती है तो उससे ज़्यादा विकास दिखाएगी। मेरा नाम दीपा कुमारी। बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय जीतन बाबू को मैं धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन जी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और हम पार्टी के जितना भी प्रदेश लीडर है, मैं सभी को स्वागत करना चाहता हूं। हमारे कुटुंबा विधानसभा की जितने जौनपुरी जनता है, मैं उन लोग को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जब से उन लोग सुने हैं लगातार कम से कम 10,000 से अधिक होंगे, इसलिए मैं उन लोग को हृदय से सलाम करता हूं।
हृदय से सम्मान करता हूँ। और आप देखिए, तैयारी तो हम नहीं करते हैं, हमारे कुटुंबा विधानसभा के देवतुल जनता ही करते हैं। नाम बता रहा ललन भुइयां नाम हुआ, अभी एसी कमीशन के मेंबर थे, कुटुंबा औरंगाबाद। और पार्टी पहली बार विश्वास जता कर दिया आपको टिकट, किस तरह का खरा उतरने का मौका? हम अतरी के जनता के साथ पूरी तरह से खड़ा रहने का अपना प्रयास करूंगा और अतरी की जनता का विश्वास, जिस तरह से पार्टी का विश्वास हम पे आया है, अतरी के जनता का भी विश्वास मैं जीतने का प्रयास करूंगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ से कम 50,000 वोटों से एनडीए गठबंधन यहाँ से जीतेगा और एक नया इतिहास अतरी में लिखाया जाएगा। एक नया अध्याय यहाँ से शुरू होगा, खास करके शिक्षा और जो मेहनत रोजगार का जो यहाँ समस्या है, उस समस्या को हम लोग अब आएंगे तो सबसे पहले उसको डील करेंगे। क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षा है बुनियाद है किसी भी जीवन शैली का। तो अंबेडकर साहब भी कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मैं यहाँ के सारे लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप यहाँ अतरी के विकास के लिए वोट दीजिए, अतरी के सम्मान के लिए वोट दीजिए, अतरी जो कहीं न कहीं गुलाम था उससे आज़ादी के लिए वोट दीजिए। एक छत्र छाया यहाँ रहा रहेगा आपको जीतने? नहीं, इस बार तो कोई संघर्ष ही नहीं है। पिछली बार हम लोग 3 पार्टी थे और मात्र 6,000 वोटों से लूज किए थे, और इस बार तो 5 दल है। 5 दल 5 मुट्ठी, उंगली जब मुट्ठी बन जाती है तो अच्छे को होश बिगाड़ देती है। तो इस बार हम लोग अतरी की जनता ने तय कर लिया है कि अपोजिशन में कोई हो, 30 न 50 साल के जो अपने आप को बाहुबली कहते हैं, उन सबको धराशायी करके मिट्टी में मिलाने के लिए अतरी की जनता ने ठान लिया है। और ये वक्त दिखाएगा कि अतरी की जनता कहीं न कहीं ये ठान कर और पूरे अतरी में जो उनका एक जो अपने आप को साम्राज्य कहते हैं, उनको चलना मुश्किल कर देगा और विश्वास और विकास के साथ अतरी आगे बढ़ेगा। रोमित कुमार, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के तरफ से एनडीए का प्रत्याशी अतरी विधानसभा का। देखिए, हम लोग को जितनी सीटें मिली थी उस हिसाब से हमने सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी को उतार दिया है। सबको नॉमिनेशन भरने के लिए बोला है और उनको पार्टी का टिकट मिल चुका है। तो मेरी आपके माध्यम से ही उन लोग को शुभकामना है कि उन लोग जीत के आए और बिहार के विकास में अपना योगदान दें। जब बिहार में जी, अभी 6 सीटों का सिंबल बांटे हैं हम लोग और हम समझते हैं कि हम सब मिल करके एनडीए को जिताने का काम करेंगे, बिहार में सरकार बनाने का काम करेंगे। एनडीए में सर नीतीश जी नाराज चल रहे हैं, क्या कहेंगे? एक मिनट, प्रत्याशी क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए के गठबंधन में हम लोगों को मात्र 6 सीट नवाजा है। हम संतुष्ट तो नहीं हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में घोर असंतोष है। कम से कम हम लोग 15 सीट चाहते थे। उसके पीछे बात ये थी कि हम अपने पार्टी को मान्यता प्राप्त कराना चाहते थे। उसके लिए 8 सीट विधानसभा में चाहिए था जीत के आना। तो निश्चित है कि 8 दूनी 16 नहीं तो 15 नहीं तो 14 सीट मिलता तो 8 सीट जीत के आते। तो वो नहीं मिला। हम इससे इतना असंतुष्ट हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो 6 सीटें मिली है वो सब पर हम लोग अपने प्रिय आदमी को, जिस पर हम लोग बहुत पहले से भरोसा रखते थे कि उनको टिकट हम लोग देंगे, वैसे लोगों को भी टिकट हम लोग थोड़ा सा काट दिया है। सेंसस कराया गया, उससे पता चला कि उनका मार्जिन कम है। कहने का गरज ये है कि जो 6 सीट हमको मिली, हम 100% स्कोर करना चाहते हैं, इसलिए बहुत फूंक करके समझ करके दिया है। और हम अपने कार्यकर्ताओं को भी समझा रहे हैं कि आज 6 सीट है
अगर कल हमको 15 या 20 विधायक बनने का मौका मिलेगा तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं का समायोजन होगा। तो इस आशा पर लोगों को समझा के बुझा करके संतुष्ट करके हम आज 6 सिंबल यानी कि 12 चट्टी से श्रीमती ज्योति देवी को, इमामगंज से श्रीमती दीपा मांझी को, फिर सिकंदरा से श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी को, औरंगाबाद से ललन राम को, टेकारी से श्री अनिल सिंह को जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं उनको, यानी 6 सीट का सिंबल हम लोग आज शुभकामनाओं के साथ दिया है। अभी अभी हमको मालूम हुआ है कि कुछ वार्ता चल रही है कि शायद एक सीट और मिलने वाली है हम लोग। हालांकि कि उच्च पदाधिकारियों से वार्ता हमारी हुई है, उन लोगों ने नकारा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमको विश्वास रूप से मालूम हुआ है कि एक सीट और जरूर मिलेगा हमको और उपेंद्र जी को। सर नीतीश जी नाराज चल रहे हैं सर। हाँ, इसी परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी जहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को नवाजा था, देना चाहा था, वहां पर लोजपा का कैंडिडेट को सिंबल दे दिया गया। तो नाराजगी व्यक्त करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपना सिंबल भी वहां दे दिया। अगर ऐसी बातें हैं तो उसी के आधार पर हम मुख्यमंत्री से सहमति जताते हुए हमने भी कहा है कि अगर वो लोक जनशक्ति पार्टी के लोग ऐसा अगर अनुशासनहीनता करेंगे तो हम भी मखदूमपुर और बोधगया से हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन इसीलिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 तारीख तक जो लास्ट समय है उसके दिन तक हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे। लास्ट में अगर नहीं बात मानी जाएगी, नहीं हमको एडिशनल सीट दिया जाएगा या नहीं लोक जनशक्ति पार्टी के लोग भारतीय जदयू के सीट से अब विड्रॉ करेंगे तो फिर हम लोग भी नामांकन कर सकते हैं। तो क्या सर नीतीश जी साथ में एनडीए का रहेंगे या फिर अलग चुनाव लड़ेंगे? अब क्या करेंगे वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं। उनके जो स्टैंड है उनसे हम एकदम सहमत हैं। वो जो स्टैंड लेंगे हम उनके साथ हैं।